इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की राजनीति में स्वाति मालीवाल की जगह है, आम आदमी पार्टी में रहकर स्वाति मालीवाल जिस तरीके से अपनी निजी जिंदगी को अलग रखकर आम आदमी पार्टी के ही खिलाफ मोर्चा खोलती है, आपके संयोजक से लेकर आपके कई नेताओं को घेरती आई हैं, इसका असर तो देखने को मिला है। दिल्ली में आपकी सत्ता गिरी, स्वाति मालीवाल फिर भी नहीं रुकी, वो हमलावर फिर भी होती रही। आपकी सरकार गिरने की वजह उन्होंने आपका अहंकार को ठहराया, आप संयोजक केजरीवाल के अहंकार को ठहराया, दिग्गज नेताओं को लपेटे में लिया। स्वाति की नाराजगी आप संयोजक के प्रति कितनी बड़ी है ये तो सबने देखा है। आज हम स्वाति मालीवाल की निजी जिंदगी की बात करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, तलाक पर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा था कि मेरी फेरी टेल का आज अंत हो गया है, मेरी परियों वाली कहानी का आज अंत हो गया है। तलाक का ऐलान करते हुए आप नेता नवीन जयहिंद के साथ तलाक का ऐलान करते हुए स्वाति मालीवाल ने ये कहा था, ऐसा कुछ होता है कि कभी कभी जो सबसे अच्छे लोग होते हैं वो साथ नहीं रह पाते। हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। हमारी जिंदगी किस तरह से थी मैं कभी नहीं भूलूंगी। बता दें, नवीन जिंदन के साथ स्वाति मालीवाल की जिंदगी शुरुआत में तो बेहतरीन चल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा मोड़ आया, उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अंधकार में डूब गई थी। जी हाँ, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने तलाक पर 2020 में ये ऐलान किया था कि इस दुनिया का सबसे दुखद पल वो होता है जब आपकी जीवन में आपके जीवन साथी का साथ आपकी ज़िंदगी से छूट जाए और हमेशा के लिए एक कहानी का अंत हो जाए। मेरे फेरी टेल वाली कहानी का, परियों वाली कहानी का अंत हुआ। मेरी खुशियों की कहानी का, सपनों की जो मैं शहजादी असल ज़िंदगी में खुद को मानती थी, वो ज़िंदगी ख़त्म हुई। नवीन और मेरी अब एक साथ की ज़िंदगी ख़त्म हुई। हम दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला लिया और हमारा तलाक हो चुका है। लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी कैसे हम साथ रहते थे। स्वाति मालीवाल नवीन जैन के साथ आखिर क्यों अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाई, सवाल खड़ा हुआ। तो बता दें, हरियाणा की बात करेंगे। आप पार्टी के अंदर हरियाणा में जयहिंद का क्या रोल था सब जानते हैं। पार्टी का चेहरा थे वो 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान, और आपके अगर देखा जाए तो संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी उनके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस रहे थे। लेकिन भ्रष्टाचार आंदोलन के समय से जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी थे नवीन जयहिंद, वो पार्टी में कोर कमेटी, जी अन्ना हजारे की तरफ से जो आंदोलन लाया गया था उसके कोर कमेटी का हिस्सा थे और बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने जन लोकपाल बिल को पास कराने में। स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया था 2015 में आपकी सरकार के दौरान ही, और उस वक्त उनके इस पद को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो उस वक्त बहुत कम उम्र की थी और सब कह रहे थे क्योंकि वो नवीन जैन की पत्नी है इसलिए उन्हें यह पद मिला। सिर्फ पति की वजह से वो इस पद पर आई हैं इतनी कम उम्र में। तब इस दो जोड़ी को काफ़ी सुर्खियां बटोरते देखा गया। 2018 की बात करेंगे, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां लेकर आई उनकी राजनीतिक जीवन। स्वाति मालीवाल के साथ 2018 में कई तरह के उतार चढ़ाव के रिश्ते को लेकर नवीन जिंदल की शादीशुदा जिंदगी आई और उसके बाद उनके पति के विवादित बयान, महिलाओं को लेकर उनके विवादित बयान को लेकर स्वाति मालीवाल अपने पति के खिलाफ गई। नवीन जयहिंद ने ये कहा था कि वो 20 लाख रुपए देंगे अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर 10 लोगों की तरफ से असॉल्ट किया जाए। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग की उस वक्त अध्यक्ष स्वाति उनके इस तरह के बयान से सहमत जताती नहीं नजर आई थी और इसके बाद जो है उन्होंने अपनी गुस्सा जाहिर किया और तकलीफ इसके बाद नवीन को हुई इसकी, और
उसके स्टेटमेंट को लेकर चर्चाएं शुरू तहीं से हुई। उनके रिश्ते में दूरियां तभी से आ गई थी। ये सभी लोग जानते हैं उनके रिश्ते में दूरियों का कारण उनका राजनीतिक जीवन ही था। आपके प्रदेश अध्यक्ष नवीन उस वक्त हरियाणा में इतना बड़ा नाम थे, लेकिन क्या आपको पता है तलाक की कहानी का सच सबके सामने लाने वाली? नवीन ने कहा था, हर दिन भगवान से प्रार्थना करूंगा हमारे जैसे लोगों को यह दर्द सहने की शक्ति मिले। स्वाति ने भी कहा था, बहुत दर्द होता है जब आपकी परियों की कहानी का अंत होता है। मेरी कहानी का अंत हुआ। नवीन ने तलाक लिया कहकर स्वाति ये बताती नजर आई कि असल में वो अपने पति से तलाक नहीं चाहती थी। वो हमेशा उन्हें मिस करेंगी, ये कहा उन्होंने। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी का इस तरह अंत नहीं चाहती थी। स्वाति ने कहा कि इस पीड़ा से निपटने के लिए भगवान से ताकत की उम्मीद करूंगी। वैसे नवीन जयहिंद ने सोशल मीडिया पर तब तक पोस्ट नहीं डाला था, लेकिन दुख स्वाति को कितना हुआ था उन्होंने खुलकर बताया था। इसके अलावा अगर उनकी शादी के बारे में बात करें तो यहाँ आपको बता दें 2012 में आज से 13 साल पहले 23 जनवरी को नवीन जयहिंद के साथ स्वाति की शादी हुई थी। और 2011 ठीक एक साल पहले 2011 में अन्ना हजारे द्वारा लाए गए भ्रष्टाचार आंदोलन के दौरान ही नवीन जयहिंद से स्वाति की मुलाकात हुई थी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ काफी पसंद आए थे, जिसके बाद दोनों ने शादी की और शादी के 8 साल के अंदर इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। जी हाँ, 8 साल के अंदर ही स्वाति मालीवाल का रिश्ता खत्म हो गया था। फिलहाल राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक के नेतृत्व के अक्सर वो खिलाफ रहती हैं। वैसे आपको बता दी स्वाति मालीवाल की जान खतरे में है। नवीन जयहिंद ने ये बात उठाई थी जब केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर की थी स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी। संजय सिंह को सब पता है, स्टेटमेंट नवीन जयहिंद ने दिया था। अलग होने के बाद भी वो अपनी पूर्व पत्नी का साथ देने से पीछे नहीं हटे थे। जी हाँ, लेकिन तलाक के बाद स्वाति मालीवाल की जिंदगी काफी ज्यादा राजनीतिक उतार चढ़ाव से भरी रही है। वैसे आपको बता दें, पत्नी के निजी जीवन में जो भी परेशानियां रही हो, राजनीतिक जीवन को लेकर नवीन जयहिंद कभी भी उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने से अक्सर बचते नजर आए हैं। उन्होंने कहा था, मेरा स्वाति से तलाक हो चुका है, मैं बीते 4 साल से उनके साथ संपर्क में नहीं हूँ। स्वाति के साथ जो भी हुआ उसकी प्लानिंग पहले से की गई और उसे डराया धमकाया गया। स्वाति के साथ कुछ भी हो सकता है, ये उनके पति ने कहा था, जो स्वाति ने आरोप लगाए थे केजरीवाल के पीए पर। कई कॉल मेरे पास भी आ रहे हैं, ये सब उन्होंने कहा था। स्वाति के साथ बदसलूकी पर भी उन्होंने बात की थी। इतनी भी हिम्मत नहीं है वह अपनी आवाज उठा सके इसमें, ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऐसे मुश्किल घड़ी में स्वाति को अपने पूर्व पति का साथ मिला था।